नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीके का जुगाड़ पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। झाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबड़िया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ये सभी तांबे के उपकरण हैं। क्या है? तांबे के उपकरण है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो 5 जून 1531 ईस्वी में गंगा का पुत्र मालदेव गंगा के क्या था? पुत्र। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? अब नई का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि कभी कभार प्रश्न हमको आ रहा होता है लेकिन हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो कांतली आंतरिक अफवाह की नदी है, साबी आंतरिक अफवाह की नदी है, मसूरदी आंतरिक अफवाह की नदी है, लेकिन जो जाकम है ये आंतरिक अफवाह की न होकर के अरब सागर खाड़ी की नदी है, अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासीय जनजाति का मुख्य कहलाता है? तो ग्रासीय जनजाति का मुख्य कहलाता है सलोत। क्या कहलाता है? सलोत। अब इसमें एक गमेती ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन गमेती, बहुत सारे स्टूडेंट गमेती कर देंगे, लेकिन गमेती क्या है? गमेती है भीलों का मुखिया। किसका है? भीलों का। भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाड़नी है? अब यह राजस्थान भाषा के क्वेश्चन है, हिंदी में इसको बोलते हैं कौन सा राजस्थान का साहित्यकार नहीं है या कहानीकार नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है ब्रजमोहन जावलिया, ये राजस्थानी कहानीकार नहीं है। बाकी विजयदान देता प्रसिद्ध राजस्थान कहानीकार है, भंवरलाल भरमर का विशेष स्थान है, रामपाल सिंह राजपुरोहित का भी विशेष स्थान है। इसका आंसर होगा राइट ए। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य 2021-22 के अनुसार भी 27 थे और अब भी 27 है, करंट के अनुसार भी 27 याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने साकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया? तो पहला क्वेश्चन तो ये भी हो गया, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? साकसू, जयपुर। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा माधो सिंह ने। सही, जयपुर के शासक महाराजा माधो सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती है? अब जो दलहनी फसल होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो मूंगफली जो है वो दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है। मूंगफली क्या है? दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है, तो ये मूंगफली दलहनी होने के कारण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है और तिलहनी फसल भी है। अगला प्रश्न है, वह वृक्ष जिससे कत्था बनता है, कत्था निकाला जाता है, वह है? तो खैर के वृक्ष से कत्था बना जाता है। किसके? खैर के। और यह मेवाड़ के क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। खैर का वृक्ष मेवाड़ क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है खैर का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? मेवाड़ में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केला देवी का मंदिर है करौली। कहाँ पर है? करौली में। अगला प्रश्न है, वह जिला युग में जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। अजमेर और सिरोही के क्षेत्र लाल पीली मृदा के लिए जाना जाता है और यह विशेष मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो यह डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्कूलों में दूध वितरण जो योजना अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई थी वो थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये अभी भी हम जैसे हमेशा दूध वितरण करते हैं तो अब भी चालू है। अब इसका नाम पन्ना दाय योजना कर दिया। क्या कर दिया गया? बीजेपी सरकार द्वारा पन्ना दाय अमृत योजना कर दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशु प्रजनन फॉरम स्थित है? तो केंद्रीय पशु प्रजनन फॉरम सूरतगढ़ में स्थित है और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर। कभी कभार पूछ लेता है स्थान के क्षेत्र में, सूरतगढ़ गंगानगर में। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉरम भी सूरतगढ़ गंगानगर में। अगला प्रश्न है, अपूर्वी संदेला
की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अपूर्व चंदेला निम्न में से किस क्षेत्र की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अपूर्व चंदेला राइफल शूटिंग की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। विशेष क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आगे रिपीट हो सकता है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार जीके की क्यूज आती रहेगी।